साहब दिफाई तजियाकार हैं। हम उनसे सिर्फ ईरान की मिलिट्री ऑप्शंस पर बात करेंगे। जो जेस्चरिंग इस वक्त ईरान की तरफ से हो रही है, एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसपे कॉस्ट क्रिएट की जाती है कि अगली दफा वो दुश्मन अगर इस तरह की हरकत करे तो वो 10 दफा सोचे। इजरायलीज हैव अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मिलिट्री लीडरशिप, अबाउट देयर लोकेशन। फिर तो वो अमेरिकन एसेट्स को हिट करेगा ना, अरब में जो है। ईरान अमेरिका के खिलाफ जाएगा तो फिर ईरान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। खामनेई या ईरानी जो लीडरशिप है, अभी उन्होंने उनकी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया है, तो अब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी करके वहाँ रिजीम ऑफ चेंज पे जाएंगे। ईरानियन ऑप्शंस आर क्लोज्ड। और ख्याल है कल ईरान अगर ये मान भी ले कि मैं अपने न्यूक्लियर एसेट्स फॉरगो करता हूँ, फिर भी क्या इसराइल उसको छोड़ देगा? इसराइल तो नहीं छोड़ेगा जी। जे एक्सपेंशनिस्ट उनकी जो पॉलिसीज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसराइल और ईरान की लड़ाई के हवाले से मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब दिफाई तजियाकार हैं। हम उनसे सिर्फ ईरान की मिलिट्री ऑप्शंस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सरवर्दी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। जनरल साहब, एक माहौल ये है कि ईरान हैज नो मिलिट्री ऑप्शंस। उन्होंने डिफेंस सिस्टम, रेडार्स, एयर बेसिस सब कुछ तबाह कर दिया है। ही हैज नाउ नो मिलिट्री कार्ड्स। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या है कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑफ कोर्स अभी ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं बड़ी स्केची हैं, और जो वहां पे जो जेस्चरिंग इस वक्त ईरान की तरफ से हो रही है, तो यू क्रिएट एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसपे कॉस्ट क्रिएट की जाती है कि अगली दफा वो दुश्मन अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो वो 10 दफा सोचे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इसके जो दूसरा पार्टनर है हिंदू ज़ायनिज़्म के खिलाफ जो एप्लीकेशन हुई, तो पाकिस्तान क्रिएटेड अ कॉस्ट, और बल्कि पाकिस्तान ने तो ड्यूरिंग द एस्केलेशन आल्सो अपना रिस्ट्रेंट किया और अपना कंट्रोल पास रखा। अब ईरान के पास अगर मिलिट्री ऑप्शंस शॉर्ट हो गए तो फिर तो वी हैव अ सीरियस सिचुएशन जी। और इसके ऊपर फिर आई थिंक दे विल हैव अ बैड सिचुएशन जब नेगोशिएशन जिधर हो रही हैं, जो बातचीत वो करना चाह रहे हैं या जो मिलिट्री रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। बट आई थिंक कुछ ना कुछ तो वो रिस्पॉन्स दे के ड्रोन्स की शक्ल में तो उन्होंने किया है। वो अपने गार्ड, ऑफ कोर्स बड़ी प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक्स हुई हैं। इजरायलीज हैव अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मिलिट्री लीडरशिप, अबाउट देयर लोकेशंस। फिर तो वो अमेरिकन एसेट्स को हिट करेगा ना, अरब में जो है। तो फिर ये इसराइल ईरान से इसराइल अमेरिका ईरान हो जाएगा। देखिए, ये तो एक डेंजरस प्रपोजिशन होगी, मैं समझता हूँ। जिस तरीके से बेशक टेसिट अप्रूवल अमेरिका की हो, ऑफ कोर्स इजराइल ने कुछ ना कुछ अप्रूवल्स तो ली होंगी और अमेरिका अप्रूवल देता भी है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ी सी अप्रूवल इंडिया के पास थी, लेकिन वो चूंकि आपको याद होगा जेडी वैंस ने जो स्टेटमेंट्स दी थी कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो उनका अपना आपस का मामला है, वो यही समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान भी जल्दी ओवररन हो जाएगा या सबड्यू हो जाएगा, तो उसके बाद डिक्टेट हो जाएंगी टर्म्स। लेकिन पाकिस्तान का तो कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट साबित हुआ जी। इंडिया फेल ऑन इट्स हेड। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि देखिए, हमें समझने की जरूरत यह है कि ईरान की जो अगर अमेरिका के खिलाफ जाएगा तो फिर ईरान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अमेरिका ने भी एक पोजीशन ली है कि जी हमारा इससे नहीं है, ये यूनिलैटरल एक्शन है इजराइल का। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मिलिटरीली स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी भी वो अमेरिका के खिलाफ उसको जाना भी नहीं चाहिए। देखिए, अमेरिका या इसराइल जहां भी गए वो रजीम चेंज की बात करते हैं। हम लिबिया में देखें, उन्होंने रजीम चेंज किया, कदाफी की छुट्टी कराई। इराक गए, सदाम हुसैन की छुट्टी कराई, ठीक है ना। उन्होंने हमास की पूरी लीडरशिप को, हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को। आपको लगता है कि वो इस बार जो खामनेई या ईरानी जो लीडरशिप है, अभी उन्होंने उनकी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया है, तो अब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी करके वहां रिजीम ऑफ चेंज पे जाएंगे, रिजीम चेंज पे मैं समझता हूँ। मैं पहले भी आपके सवाल के जवाब में इसी तरफ जाना चाह रहा था कि अगर ईरानियन ऑप्शंस आर क्लोज्ड और उस तरह की ऑप्शंस नहीं है रिटेलिएशन की, तो फिर ऑफ कोर्स रिजीम चेंज इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स जी। और आपको अगर आपने नेतन्याहू की सुबह स्पीच सुनी है, तो वो इस वक्त ईरानियन लोगों से ये कह रहे हैं कि आपको इस 40 इयर्स की जो रजीम है, इससे आपके लिए इसने मिजरी लाई है, आपके लिए इससे तकलीफ लाई है, एंड वी कैन हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। वो ईरानियन अवाम से बात कर रहे हैं। तो आई थिंक एक बैक ऑफ द माइंड में या एक ऑप्शन के तौर पे इसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। देखिए,
इन्हीं को वो एक्सेस ऑफ इवल कहते रहे जी, इसी लीडरशिप को वो रोग लीडरशिप कहते रहे, नॉर्थ कोरिया के साथ इनको मिलाते रहे। तो इसका मतलब है कि ये डिजाइन में कहीं ना कहीं फिट इन तो होता है। और रजीम चेंज के लिए अगर मिलिट्री एप्लीकेशन की गई है तो ये एक पूरे रेड सिंडी, क्योंकि अब देखिए वॉर ऐसी सुरवर्दी साहब फॉर्म इख्तियार कर गई है, एक तो ये प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जाती है और फिर दूसरे की सरजमीन पे लड़ना प्रेफर करते हैं। इवन कम्पिटिटर्स वुड लाइक कि कॉन्फ्लिक्ट किसी और जगह पर रखकर इसको मैचिंग रिस्पॉन्स किया जाए, क्योंकि अब ये अगर ईरान को इस तरह रजीम चेंज हो जाता है या ईरान को सबड्यू कर लेते हैं तो ये हमारी भूल है कि मिडिल ईस्ट पे और मुल्कों में ये जंग नहीं जाएगी, या इवन पाकिस्तान जो है वो इसकी जद में नहीं आएगा। अब इनका ये जो भाई इधर बैठा हुआ है, ये पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ भी इन दोनों ने मिलकर एप्लीकेशन की, इजराइलीज ने इनको हैसन किया कि आप जल्दी ये करें वरना प्रॉक्सी के एंड में जाके कहीं जाके कन्वेंशनल एप्लीकेशन होती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तेहरान टाइम्स ने अभी ट्वीट किया है कि हम जल्द ही न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। यू बिलीव के इस स्टेज पे ईरान कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, और अगर टेस्ट कर भी ले तो उसके पास कोई न्यूक्लियर कैरियर है जो वो इसराइल को मार सके? देखिए इस वक्त तो बहुत सारी चीजें स्मोक स्क्रीन के पीछे हैं सुरवर्दी साहब। उनको थोड़ा सा टाइम, तो जो इतलात है या जो स्टडी की गई है या जो इंफॉर्मेशन होती है आम ओपन सोर्सेज में या डिस्कशंस में, तो उसके मुताबिक तो सुरवर्दी साहब उनको कुछ टाइम चाहिए जी। वो दे आर वेरी नियर टू हैविंग एन एटॉमिक बॉम्ब, लेकिन इस तरह नहीं है कि वो तैयार हो जाएगा। और ये इस तरह नहीं होता कि जी वो आज डिक्लेयर करेंगे तो कल वो बना लेंगे। बट इफ सीक्रेटली दे हैव रीच्ड टू सर्टेन लेवल, तो आई थिंक वो उसको अनाउंस करना चाहेंगे इस वक्त, ताकि वो उसको बोगी ना समझा जाए। और इट इज गोइंग टू बी कैश 22 फॉर ईरान आल्सो, क्योंकि अगर वो डिक्लेयर अपने आप को कर देता है और वो पोजेस करता है तो फिर ऑफ कोर्स वो कोई ना कोई मींस भी अपने कहीं ना कहीं से डिक्लेयर करेगा या कहीं ना कहीं से उसकी डिलीवरी का उसने सिस्टम कर लेना है। बट एनीवेज इस वक्त वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। ईरान का मैं कहता हूं कि अगर जितना सेंस प्रिवेल कर जाए, इसको बातचीत के जरिए मसाइल को हल कर लिया जाए या इसको एड्रेस कर लिया, दैट इज फॉर बेटर। क्योंकि ये जो वॉर अगर शुरू हो जाती है और न्यूक्लियर एक्सचेंज भी हो जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसी उस तरफ कुछ डोमेन में चली जाती है, देन दिस वर्ल्ड हैज अ सीरियस प्रॉब्लम्स। फिर तो अभी हम सारे इसकी लपेट में आएंगे। लेकिन ईरान से ज्यादा ईरान के इन चीजों को रोकने के लिए या इस चीज को स्टेबिलिटी लाने के लिए आई थिंक हमें सबको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। रशिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान को स्क्रैम्बल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़ायनिज़्म की जो एप्लीकेशन है ये यार रुकने वाली नहीं है जी। इसका स्पिल ओवर पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा और मिडिल ईस्ट के ऊपर तो ऑफ कोर्स जाएगा ही जाएगा। आई थिंक एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई को कॉन्फिडेंस में लेकिन आप देखें ना, ईरान को ऑफर तो ये किया जा रहा है ना डी न्यूक्लियराइज हो जाए, पर दुनिया के सामने यूक्रेन की मिसाल मौजूद है कि आप डी न्यूक्लियराइज होकर भी कोई आपको अमन तो नहीं मिलता, आप सेफ्टी तो नहीं मिलती है। यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर एसेट्स दे दिए, फिर भी उसका हश्र आपके सामने है। आपका ख्याल है कल ईरान अगर ये मान भी ले कि मैं अपने न्यूक्लियर एसेट्स फॉरगो करता हूं, फिर भी क्या इसराइल उसको छोड़ देगा? इसराइल तो नहीं छोड़ेगा जी। ये एक्सपेंशनिस्ट उनकी जो पॉलिसीज हैं और ये जो ग्रेटर इसराइल का वो है वो उसके ऊपर तो चलता रहेगा। और इसराइल अभी चाहेगा कि इंडिया जो है वो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पाकिस्तान को थ्रू इंडिया करवाना चाहेगा जी, ताकि ये जो इस्लामोफोबिया का जो इश्यूज है कि वो किसी इस्लामिक पावर को न्यूक्लियर नहीं देखना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा टाइमली रिस्पॉन्ड किया था उस वक्त इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस आ जाती है, बट इजरायली कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट आई एम नॉट सीइंग कि वाशिंगटन उसकी एक्सेप्टेंस करेगा जी। वेस्ट को तो खैर अपनी मुसीबतें पड़ी हैं, लेकिन फिर भी वेस्ट के भी अपने इश्यूज हैं, ईरान के साथ भी उनके इश्यूज हैं। एक फियरफुल ईरान की अपनी भी जो है, अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में ईरान रिटेलिएट नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि ईरान हार गया। हारने के अलावा जो आपने पहले बात की सुरवर्दी साहब, उसकी लाइकलीहुड ज्यादा है, ये रिजीम चेंज की तरफ फिर मामला जा रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब मेरे साथ बात करने का। इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। ऑलवेज एन ऑनर सर। थैंक यू।